विष्णु ब्राह्मण ऐसे ही चाहिए बस, ठीक है ले लो। और फिर बाद में अपना त्रिविक्रम धारण कर लिया, 2 कदमों में पूरा ब्रह्मांड कवर कर लिया, और बलि महाराज अपना आत्मसमर्पण कर दिया कि मेरे शीश पे अपना पांव रख दीजिए। तभी भगवान ने बोला नहीं, आपने अपना वचन पूरा नहीं किया, धिक्कार है आपको, आपको तो नरक में जाना चाहिए। और रस्सी से बांध दिया उनको, इतना अपमान सबके सामने। भगवान बड़े क्रूर लग रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली क्या किया, बहुत कृपा की, सूतर लोक में भेज के खुद उनके द्वारपाल बन गए। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी मोहिनी रूप में भगवान असुरों को ऐसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। और असुर लोगों को ऐसा लग रहा है कि बड़े प्रिविलेज फील महसूस करें, बड़े भाग्यशाली समझ रहे हैं आपको कि हमसे इतनी मीठी मीठी बातें कर रही है। और भगवान भाई ये देवता तो ऐसे ही है, थोड़ी देर सब कुछ आपके लिए है। और विश्वाचार्य ठाकुर जी कह रहे हैं असुरों को ऐसा लग रहा है कि छोड़ो यार उस अमृत को, ये इतनी सुंदर है, इतनी मीठी मीठी बातें कर रही हैं, इतनी सुंदर सुंदर अपनी अदाएँ दिखा रही है, इससे बड़े अमृत कोई हो सकता है? वो ना भी मिले तो क्या है ये जो अमृत मिल रहा है वो पागल है, वो तो उस अमृत को ले दो उनको ना, नैरो माइंडेड है, हम ब्रॉड माइंडेड है क्या अमृत मिल रहा है, इसको लेना चाहिए ना, ये क्या अमृत के पीछे पड़े हैं। वो भी कह रही पागल है, ले दो उनको अमृत, जैसे आप देखो मैं तो आपके लिए हूँ, सब कुछ हूँ, तो बस जो आप करोगे वही हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पूरा सेट कर दिया एकदम। तो ये कितनी विशेष एकदम अद्भुत बात है, जो कि असुर लोग इतने लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, युद्ध करने को तैयार थे कि अमृत हमें चाहिए, केवल भगवान के एक सुंदर रूप के आगे इतने मोहित हो गए। ये तो भगवान स्वयं आए हैं, तो दैत्यों का मोहित होना तो बनता ही है। अगर भगवान के सुंदर रूप के आगे दैत्य मोहित ना होते तो भगवान की सुंदरता कैसी लेकिन हम अपने आप को देखें तो भगवान के आने की आवश्यकता नहीं हमें मोहित करने के लिए भगवान की बहिरंगा शक्ति की थोड़ी सी झलक भी हमें मोहित कर देती है। तो जिस प्रकार से समुद्र मंथन से बहुत से बाई प्रोडक्ट्स निकले, इसी प्रकार से हम भी संकीर्तन आंदोलन में हैं, संकीर्तन यज्ञ में हम लोग उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। बहुत से बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, है ना, क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स हैं। जैसे ही हम संकीर्तन शुरू करते हैं हमारे सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं, एक ऐसा अद्भुत हमें हर्ष का अनुभव होता है जो पहले कभी ना मिला हो। सबका ये अनुभव है, सुंदर भक्तों का संग, बढ़िया प्रसाद, फर्स्ट क्लास लगता है एकदम। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो सारा यश नाम सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, अगर इनमें हम आकर्षित हो गए तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट है कृष्ण भावनामृत, जो कृष्ण भावनामृत है, जो कि हमें भगवान का प्रेम दिलाता है, उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जा सकते हैं। तो इसलिए सावधान, उसको टॉलरेट करना है। मात्र स्पर्शास्तु कौनते शीतोषण सुख दुखदा। जो भक्ति में हमारे साइड बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बहुत आनंद मिलता है, तरह तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उसको केवल टॉलरेट करना सीखना है। क्योंकि सहन करने से क्या होता है, सहन करने से हम लक्ष्य से विचलित नहीं होते, है ना। धैर्य व्यक्ति जो धीर, बलदेव विद्याभूषण जी धैर्य की परिभाषा में होता है, बताते हैं इर्यते धी इति धैर्य, है ना। इर्यते जो अपनी बुद्धि का धी का उपयोग करता है, इर्यते धर्म के पालन में, वो धैर्य है, वो धीर है ना। तो हमेशा अपने धर्म को भूलना नहीं है, संकीर्तन धर्म है, ये बाय प्रोडक्ट्स तो मिलते रहेंगे। और माधुर्य कांदमनी में भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि अनिश्चिता भजन क्रिया में क्या होता है, तरंग रंगनी होती है। भक्ति के सागर में कई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसमें आपको नाम, यश, पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ इत्यादि सब मिलता है। तो कई बार भक्त सोचता है ये भक्ति में प्रगति के लक्षण है, इतना मुझे यश मिल रहा है, ये सब ठीक ही तो कह रहे होंगे, गलत थोड़ी बोल रहे हैं, सब सही बोल रहे होंगे, मैं कुछ हुई स्पेशल, विशेष तो हुई मैं। तो आनंद आना शुरू हो जाता है, उसको हम उसका भोग करना शुरू कर देते हैं, उन फैसिलिटीज़ को, उस यश को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, हम लक्ष्य से डेविएट हो जाते हैं। भगवान की जो माया शक्ति है बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म है, हमें इनसाइड आउट जानती है ना। हर एक व्यक्ति पे कहाँ टूटेगा उसको मालूम है ना। जैसे बोलते हैं ना, हर व्यक्ति का एक प्राइस है कहाँ ये बिक जाएगा उसको मालूम है। चलो ठीक है, स्थूल रूप में तो सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं तो फंसेगा ये। तो माया बहुत ही चालाक है, माया भगवान की एक एजेंसी है जो चेक करना चाहती है हमारी सिंसियरिटी लेवल को। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि भगवान ने माया को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया है। प्रभुपाद ने बोला, बिकॉज योर पर्पस इज नॉट स्ट्रॉन्ग। आपका जो उद्देश्य है वो शक्तिशाली नहीं है, माया शक्तिशाली नहीं है, आपका उद्देश्य शक्तिशाली होना चाहिए।
तो डिस्ट्रैक्शन, ये जो लस्ट है, जो काम वासना, भोगने की वासना है, ये हमें अपने जीवन के लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट कर देती है, अलग दिशा में ले जाती है। हालांकि असुर अमृत क्यों चाहते हैं? भोग करना चाहते हैं। तो कोई अगर भोग करने का भी लक्ष्य रखता है, जो स्त्री का जो आकर्षण है वो हमारे भोग करने के लक्ष्य से भी हमें विचलित कर देता है, वो सबसे बड़ा लक्ष्य लगता है। देखिए असुर सब भूल गए, इतनी सुंदर स्त्री है, अपने आप को भाग्यशाली मान रही है, हमसे हंस के बात कर रही है, ये कोई छोटी बात है? इतनी सुंदर स्त्री इतनी अदाएं दिखा रही है, मुस्कुरा रही है और बहुत ही अलग अलग ढंग से बातचीत करिए, तो हमारा सौभाग्य है। देवताओं से कुछ बातचीत नहीं करी, वहाँ जाके चुपचाप अमृत दे के आ जाती है। असली अमृत का पान तो हम कर रहे हैं, भूल गए क्या अमृत चाहिए था, भूल गए बिल्कुल। तो ये पर पुरुष पर स्त्री के प्रति जो आकर्षण है ये इतना स्ट्रांग है कि अगर किसी की असुरों की भोग करने की भी जो अभिलाषा थी, उससे भी वो अभिलाषा भी चेंज हो गई, अब यही चाहिए, यही अमृत है और कोई अमृत नहीं है। तो इतना स्ट्रांग है। आवृतम ज्ञान देते हैं ना, ज्ञानी नो नित्य वैरिण काम रूपेण कौनते दुष्पुरेण अनडेन च, ये तो ज्ञानियों के ज्ञान को भी आवृत कर देती है, इसीलिए इसको नित्य वैरी कहा गया है। और ये जो भगवान की जो माया की शक्ति है, उसका सबसे बड़ा हथियार है ये कंचन और कामिनी। और ये क्या करती है माया? ओवर प्रोमिसेस अंडर डिलीवर्स, ऐसा प्रॉमिस कर रही है कि इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। अरे छोड़ो उस अमृत को, ये अमृत का पान करो, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। और हमने देखे इतिहास में बड़े बड़े राजा लोग अपने सल्तनत को खो बैठे इन्हीं चक्कर में, चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन एक स्त्री के आगे बिल्कुल फीके पड़ गए, है ना। पूरे पृथ्वी को जीत लिया लेकिन स्त्री के आकर्षण के आगे ढीले पड़ गए। तो ये पूरा हमें अपने लक्ष्य से विचलित कर सकता है, ये जो काम वासना, ये भोगने, स्त्री को पुरुष को भोगने की जो इच्छा है। इसीलिए भगवान गीता के 3 अध्याय में इसको बोलते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समर्पण महाशना महापापमा। ये बहुत ही सब कुछ हरने वाला है, खत्म करने वाला है सब कुछ, और ये हमारा नित्य वैरी है। और श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज भी इसका वर्णन करते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं इंद्रियाणि मनः प्राणा आत्मा धर्मो धृति मति ह्री श्री तेजा स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। हे भगवान, जन्म काल से ही काम इच्छाओं के कारण मनुष्य की इंद्रियों के कार्य मन, जीवन, शरीर, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति तथा सत्य निष्ठा समाप्त हो जाते हैं। ये एक काम वासना सारे हमारे सद्गुणों को हर लेती है, सारे सद्गुण, है ना। इंद्रियों के कार्य, हमारा मन, हमारा जीवन, हमारा धर्म, हमारा धैर्य, हमारी बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति, सत्य निष्ठा सब खत्म। और किसी ने इस पे विजय प्राप्त कर ली। एक बार प्रभुपाद भारत में आए तो बड़ा पंडाल प्रोग्राम में सब लोग उनको बहुत प्रणाम कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने बोला अपने शिष्य को, आपको मालूम है क्यों मुझे प्रणाम कर रहे हैं? बिकॉज आई कुड कंट्रोल माई सेक्स डिज़ायर, इसलिए मुझे सब प्रणाम कर रहे हैं। और प्रहलाद महाराज जी बहुत सुंदर शब्द बोल रहे हैं, कह रहे हैं विमुंचति यदा कामान मानवो मनसी स्थितान तेहरे पुंडरीक काक्ष भगवत्ताय कल्पते। हे प्रभु, जब मनुष्य अपने मन से सारी भौतिक इच्छाएं निकालने में सक्षम हो जाता है तो वह आपके ही समान संपत्ति तथा ऐश्वर्य का पात्र बन जाता है। अगर किसी ने इन काम वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है तो उसको भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। केवल एक यही एक बीच में ब्लॉकेज है, एक जीव के गॉडली बने, गॉड तो नहीं, गॉडली बनने के लिए, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए। श्रीधर स्वामी बताते हैं अपनी टीका में, भगवत्वाय भगवत समान ऐश्वर्याय, है ना, कि जो भगवान भक्त है वो भगवत्व, भगवान जैसा ही ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं। क्या करना है? भगवान से विमुख होकर भोगने की इच्छा को ऊपर उठना है। तो यही पूरा हमारा साधना भक्ति है। ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान से विमुख होकर हम भोगने की इच्छा को भी मेंटेन रखें और साथ साथ में भक्ति भी करें। हरिनाम की अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो इस प्रकार से हम लोग ये पुरुष और स्त्री के आकर्षण में मोहित रहते हैं, और ये हर जीव में है,
हर जीव में, निम्न योनि में भी है, पृथ्वी लोक में, मनुष्य योनि में है, ऊपर के लोकों में भी है, हर लोक में पूरा भौतिक जगत मैथुन आगार है। और मैं एक बार एक लेक्चर सुन रहा था इस राधिका रमन प्रभु का, तो बहुत अच्छी बता रहे थे। बोले एक ऐसा बग है, कीड़ा है, उसमें नर और मादा जब आपस में मैथुन करते हैं तो मैथुन करने के बाद जो मादा है, जो स्त्री फीमेल फॉर्म है उसका बग कीड़े का, वो नर कीड़े के सर को काट के खा जाती है। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय, श्री श्री निताई चंद्र। इतना खतरनाक है। और जो वो नर बग है, मेल बग, उसको मालूम है ये होने वाला है, लेकिन फिर भी उसको संग करता है। ये नेचर, बाय नेचर लॉ है, ऐसा नहीं है कि कभी कभी होता है, ऐसा होता है, बाय नेचर्स लॉ कि जब वो आपस में मिलते हैं, संग करते हैं, तो उसके बाद वो जो फीमेल बग है उसको मेल बग को खा जाती है, सर काट, बस ये नेचुरल। तो ये प्रकृति में हम ऐसा कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं छी छी छी, ऐसा है क्या है कि इसके लिए ऐसे करते हैं क्या? हमें ऐसा लग रहा है बिकॉज हमारी कुछ बुद्धि है। जब हमको देखते हैं मैथुन करते हुए, ऊपर के लोग ऐसा सुने क्या है, किसके पीछे भाग रहे हैं, छह पागल लोग, ऐसा सोचते होंगे। बताते हैं जो गंधर्व लोक में, वहाँ के पुरुष और स्त्री में आपस में संग करते हैं, वो सेंस ऑफ टच से नहीं करते, सेंस ऑफ साउंड से करते हैं, शब्द ध्वनि के माध्यम से। सटल है क्या, पशुओं की तरह सेंस ऑफ टच में लगे रहना, सेंस ऑफ साउंड से हो जाते हैं। ऊपर चंद्रलोक में जाएंगे, वहाँ आपस में जो संबंध है वो माइंड से है। और ब्रह्मा जी के लोक में जाएंगे इंटेलेक्ट के लेवल पे, बुद्धि के स्तर पे, क्योंकि बुद्ध ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि का बना हुआ। तो वो जब ये देखते हैं क्या है, अच्छी गंदे इतने मलमूत्र वाले शरीर से करते हैं मैथुन, ऐसा उनको लगता होगा। लेकिन कर सब फंसे सब वो में, वो क्वालिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन सबके लिए बंधन का कारण। तो उपनिषदों में आता है, अगर समझिए एक बहुत ही युवा व्यक्ति है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है, और उसको इस पृथ्वी के भोगने की सारी व्यवस्था है बिना किसी रुकावट के, अगर इस सुख को एक यूनिट मान लिया जाए, एक इकाई मान लिया जाए, है ना, कोई इंटरप्शन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, सब कुछ तुम्हारा, जो भोगना है भोगो, और पूरा स्वस्थ हो, सब भोग सकते हो, इस आनंद को एक इकाई मान लिया जाए, तो जो गंधर्वों का सुख है वो इसका 100 यूनिट है, 100 टाइम्स। और फिर इंद्रलोक का जो सुख है वो गंधर्वों के सुख से भी 100 यूनिट ज़्यादा है। और इंद्र का सुख जो देवताओं के राजा है वो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्मा जी का सुख है वो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर ब्रह्म ज्योति में लीन होने का जो सुख है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और उस ब्रह्म ज्योति में लीन होने के सुख को करोड़ गुना मल्टीप्लाई कर दो, वो भक्ति के सागर के सुख की एक बूंद के समान ये है हमारे को मिलने वाला है। और हम वो जो इतना बड़ा सुख है उसको हम किस लिए कंप्रोमाइज कर देते हैं, ये छोटा सा सुख एक यूनिट के लिए, और वो पता नहीं अनलिमिटेड है। प्रेमो पुमार्थो महान। और हमारे उस सुख को पाने के बीच में जो सबसे बड़ी जो बाधा है ये यही है, और इसको टैकल करना हमें सीखना है ना। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए अब तो मुझे हो गए 15 साल ब्रह्मचारी आश्रम में, पक्का क्या क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे अपने शिष्यों से मुझे यही शिकायत है कि दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ माया, माया से डरते नहीं। प्रभुपाद खुद प्रतिदिन प्रार्थना करते थे ना, आप जानते हो, बहुत ही फेमस एनेक्डोट है। प्रार्थना करते रहने चाहिए कि हमेशा बिल्कुल पदम पदम यत विपदम, स्थूल रूप में भी और सूक्ष्म रूप में भी, पदम पदम यत विपदम, और वी आर बीइंग टेस्टेड एट एवरी पॉइंट। तो बहुत ही हमें सावधानी से आगे बढ़ना है। और दिक्कत क्या है कि पूरा आसपास का वातावरण हमारी काम वासनाओं को जागृत करने के लिए और हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, पूरे आसपास का वातावरण। आप सोशल मीडिया खोलिए, आप स्मार्टफोन खोलिए, ना चाहते हुए भी आपको उल्टे दृश्य दिख जाएंगे, है ना। आप इतना ओपननेस आ गया पिछले 15-20 वर्षों में, अपने मन को और बुद्धि को स्थिर रखना बहुत कठिन हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। और ऐसे वातावरण में कोई ब्रह्मचर्य का पालन करे, अरे बाप, बहुत ही बड़े
कठिन कार्य है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं करेंगे, बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए, भगवान में मति नहीं बन सकती। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपराध चेत सम अवैस आदमी का बुद्धि समाधु नाम दिए। चाहे हम किसी भी आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में है, या ब्रह्मचार्य आश्रम में, या वानप्रस्थ में, या संन्यास में, ब्रह्मचार्य का पालन यानी कि जो उस आश्रम के नियम है उसको सख्ती से पालन करने बिना हम कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो प्रभुपाद की विशेषता है। प्रभुपाद ने बोला चलो ठीक है, आपने थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी भी तो बैकडोर एंट्री आपको मिल जाएगी। सिंसियरिटी चाहिए, सिंसियर प्रयास चाहिए, लेकिन हमारे सिंसियर एफर्ट्स तो होने ही चाहिए। तो आसपास का वातावरण इतना अनफेवरेबल है, उसके बीच में हम बिल्कुल अगेंस्ट द फ्लो चल रहे हैं, तो बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए, बहुत कृपा चाहिए, बहुत सुदृढ़ भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ध्यान चला जाएगा। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विरह स्मृति नष्टात् बुद्धि न भ्रष्टात् बुद्धि नाशात् बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। पूरा फॉल डाउन का साइकिल बताया हुआ है ना। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ध्यायते विषयान पुंसा, यहाँ से शुरुआत होती है। एक बारी ये साइकिल शुरू हो गई, हम ध्यायते विषयान पर संग की स्टेज में आ गए, या काम की स्टेज में हैं, या क्रोध की स्टेज में हैं, फिर निकल पाना लगभग असंभव है। हम सबका अनुभव, एक बार ये साइकिल शुरू हो गई, किसी वस्तु पे, विषय वस्तु पे हमने ध्यान लगा दिया, कंटेम्पलेट कर लिया, और उससे संग बढ़ना शुरू हो गया, फिर रुकना मुश्किल है, फिर तो फंस जाते हैं उसमें। इसलिए बेस्ट चीज़ क्या है, जैसे ही कंटेम्पलेशन शुरू हो रहा है, ध्यान शुरू हो रहा है, वहीं पे उसको कट करना चाहिए, वहीं पे उसको रोक देना चाहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करके वहीं पे एक दूसरा कंटेम्पलेशन लाना चाहिए। क्या कंटेम्पलेशन करना चाहिए? विचार विमर्श करना चाहिए। अरे मूर्ख, जिस दिशा में तू जा रहा है इसका अंत क्या है? पूछना चाहिए अपने आप से, क्या कहाँ तक पहुँचेगा बता, इसका अंत क्या होगा? कोई लाभ नहीं है, फंस जाएगा। क्या क्या होगा? पूर्व इतिहास को देखो, वर्तमान में देखो, जिसने ऐसा किया उसके साथ क्या हर्ष हुआ उसका। बहुत खतरनाक है, इसमें कुछ कृपा नहीं है, इसमें केवल दुख ही दुख है ना। और अगर ऐसी कोई उल्टी सीधी इच्छा हो रही है पुरुष पर स्त्री के लिए, तो इसको सही ढंग से पूरा करो। भागवतम के तीसरे स्कंद में कर्दम मुनि का हम उदाहरण पढ़ते हैं। कर्दम मुनि ने, प्रजापति थे, उनको आज्ञा मिली अपने पिता से सृष्टि की रचना करो। कितनी तपस्या की, ऐसी तपस्या की कि विष्णु की आंखों में आंसू आ गए, ऐसी विष्णु तपस्या। किस लिए? पत्नी चाहिए। बड़ा फ्रैंकली बात की, मुझे मालूम है ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए भगवान आपसे, लेकिन क्या करूँ, इच्छा है, मैं पत्नी चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, मिल जाएगी, मैंने आपके लिए पहले से ढूंढ लिया। तो प्रभुपाद उसके तात्पर्य में कह रहे हैं, कोई भी भक्त अगर विवाह करना चाहता है एक लड़का या लड़की, तो उसको चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान उसके लिए एक उपयुक्त वर ढूंढ लेंगे, लेकिन आप सही तरीके से चलो। तो धर्म विरुद्धो काम उसमें, जो धर्म के अनुसार है वो काम मैं हूँ। तो इसी प्रकार से अगर कोई इच्छा है भी स्त्री पुरुष संग की किसी के अंदर, जीव के अंदर, तो एक तरीका है, उसके हिसाब से चलो। लेकिन गलत तरीके से पूरा करने का प्रयास, खुद अगर ऐसे विचार आए तो अपने आप विचार विमर्श करना चाहिए, बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। क्यों भाई, क्या कहाँ तक पहुँचोगे, इसका अल्टीमेट एंड क्या होगा? और मैंने देखा है, आप सबने को भी अनुभव होगा, एक बार जब नहीं होता, अपनी बुद्धि को सही समय पे हम एंगेज नहीं कर पाते और वेग इतना प्रबल होता है कि बुद्धि भी पॉल्यूट हो जाती है, तो फिर बहुत मुश्किल। और मैंने एक दो भक्तों को पागल होते हुए देखा इस चक्कर में। मंदिर आते थे, किसी और माता जी से ऐसे आकर्षित हो गए, वन साइडेड अट्रैक्शन, और अपने ही मेंटल प्लेटफॉर्म में कुछ ना कुछ सोचे जा रहे हैं, और वहाँ से कुछ रिस्पांस मिला नहीं, वन क्रेजी। और उसके बाद मैं उसको समझाने का प्रयास करूँ, वो कहता है आप पागल हैं, आपको समझ नहीं आ रही बात, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। कुछ भी साफ नहीं है, सब आपकी कल्पना है। बोले नहीं, आप धोखा दे रहे हैं मुझे, आप गलत कह रहे हैं, आप मिले हुए हैं उनके साथ। तो ऐसा हो जाते हैं, अच्छे अच्छे व्यक्ति अपनी बुद्धि खो बैठते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है एकदम। तो इसको किसी के साथ भी हो सकता है, बहुत जैसे कहते हैं ना, उपहास का व्यक्ति बन जाता है,
पूरा समाज उसका मजाक उड़ाता है, क्या कर रहा है ये। जैसे ब्रह्मा जी का सबने मजाक उड़ाया था, अरे क्या ब्रह्मा जी होकर अपने पुत्र के पीछे भाग रहे हो, है ना। किसी के साथ भी हो जाता है। तो वहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि वो जिस दिन ब्रह्मा जी की घटना हुई थी, ब्रह्मा जी ने भागवतम नहीं सुनी थी, हो गया तो ऐसा। तो इतना जरूरी है अपनी बुद्धि को सही रखना। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि से बना हुआ है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तुरंत ब्रह्मा जी ने वो शरीर त्यागा, वो मेंटेलिटी को छोड़ा। तो इतना मतलब कि कभी भी कैजुअल नहीं होना, ठीक हो गया अब तो मुझे सब मालूम है, सारी फिलॉसफी मालूम है, नहीं। नित्यम भागवत सेवया, नित्यम पूरा हैमरिंग करना है इसको। तो जिस दिन ब्रह्मा जी ने भागवत नहीं सुनी, वो विचलित हो गए, तो हम किस खेत की मूली तो कुछ क्या बीज भी नहीं है। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए इस बात का। तो और उसके बाद क्रोध आएगा, लालच बढ़ेगा, वो इच्छा पूरी हो भी गई तब भी दुख है, नहीं हुआ तब भी दुख है। अगर हम खुद सोच लें, ये माया की नेचर को देख लें, जो इच्छा कृष्ण से विमुख करती है उसका हम नेचर देख लें, ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवरी। आप सबने बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज से डिग्री वगैरह प्राप्त की, जब हम स्कूल में थे, इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल जाए तो क्या बात हो जाएगी, वाह मैं छा जाऊंगा सब जगह, हो गया, कितना अच्छा है आप, हो गया, बताओ। फिर उसके बाद अब मुझे पूरे कॉलेज में सबसे बड़ा पैकेज मिल जाए, फिर आएगा आनंद, मिल गया, फिर उसके बाद बताओ, कुछ फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इतने बड़े सपने, कुछ नहीं हुआ। तो कोई भी इच्छा जो कृष्ण से विमुख होकर भोगने की है, उसकी यही अर्श होता है, चाहे वो स्त्री पुरुष को भोगने की है, धन कमाने की है, पावर चाहिए, पोस्ट चाहिए। भक्ति में आने के बाद भी कोई मेरी ऐसा होता है, कई बार भक्ति में आती इसलिए ब्रह्मचारी बन के दिखाऊंगा फिर मजा आएगा, बन गया, फिर बता ब्राह्मण दीक्षा लेकर ही रहूंगा, मिल गई, फिर क्या होगा बता। तो सारी इच्छाएं ये जो भगवान से विमुख होकर केवल पोस्ट, पावर, पोजीशन, इन्फ्लुएंस, कुछ नहीं होने वाला। मिल भी जाएगा तो क्या, उसके बाद क्या। जब तक कृष्ण से प्रेम करने की इच्छा को प्रबल नहीं करेंगे, कुछ संतुष्टि नहीं मिलने वाली, कुछ नहीं मिलने वाला। और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमें अपने आप को इस ट्रैक पे ले आना चाहिए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अन्य अभिलाषिता शून्य, और जो उल्टी सीधी इच्छा है उसको हैमर करना चाहिए, उसको ठोक पीट करके यहाँ डाउनटेल करना है ना। देवानंद स्वामी महाराज बताते हैं अपने एक लेक्चर में, इतने बड़े बड़े प्लान्स बनाओ, योर प्लान शुड बी बिगर देन मायाज प्लान्स। अपनी स्पिरिचुअल डिजायर्स को इतना ऊंचा कर दो कि मटेरियल डिजायर्स फीकी पड़ जाए। जिस प्रकार से प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं तो समुद्र की तरंगे नदियों की तरंगों को फीका कर देती हैं। आध्यात्मिक इच्छाएं इतनी प्रबल कर लो कि जो भौतिक इच्छाएं उसमें जाएंगी वो अपना अस्तित्व खो बैठेंगी, तो उस पर हम एक्ट ना करें। तो ये कंटेम्पलेशन की स्टेज पे ही रोकना है, जैसे कंटेम्पलेशन हुआ उसको रोक देना है, विचार विमर्श करना है, कंटेम्पलेट करना है, कहाँ ले जा रहे हैं ये चीज़ें, कुछ हमें हेल्प नहीं करने वाले, रुक जाओ। और फिर अगर समझ लो हो भी गया, हमसे गलती हो भी गई, हम कई वर्षों कई जन्मों से इस संसार में पड़े हुए हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, शोचती कांक्षती, क्यों किया मैंने, शोक करते हैं। अब ऐसा हमेशा हमें या तो शोचती कांक्षती ये मिल जाए, ये ऐसा क्यों कर दिया, फ्यूचर और पास्ट, फ्यूचर और पास्ट, कांक्षती फ्यूचर के लिए, शोचती पास्ट के लिए, है ना। और क्या है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करें, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, रजोगुण। और भूतकाल के लिए ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, तमोगुण, रजोगुण तमोगुण, रजोगुण तमोगुण। और जो वर्तमान समय है उसको खो दिया। आप देखिए प्रभुपाद कहते हैं, ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर ब्राइट इट मे बी। फ्यूचर कहाँ एग्जिस्ट करता है, भविष्य कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, माइंड है ही नहीं। फ्यूचर, पास्ट है, निकल गया, वो भी हाथ में नहीं है, भविष्य वो भी हाथ में नहीं है, क्या हाथ में है, वर्तमान। और भक्त का क्या कर्तव्य है कि एक एक क्षण जो वर्तमान में है उसको कृष्ण की सेवा में लगाए। लेकिन होता क्या है, वो हम जो वर्तमान है वो या तो पास या फ्यूचर में बिता देते हैं, वो भी हाथ से गया, तो पूरा अस्तित्व, पूरा जीवन यही समाप्त हो जाता है।
कुछ भी हम नहीं कर पाते। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस है जप के समय, जप के समय वर्तमान में रहने का प्रयास करें। अगर जप में हम प्रेजेंट रह जाते हैं तो बाकी सब दिन के भक्ति की क्रियाओं में भी हम वर्तमान में रह सकते हैं। लेकिन जब के 2 घंटे ही पास्ट और फ्यूचर में निकल गए, फिर हम देखते हैं पूरा दिन अपसेट माइंडेड रहते हैं और क्या है, कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में। जो वर्तमान है वो भी निकल गया, बाकी सब पूरा मेंटल प्लेटफॉर्म में रहते हैं। मेंटल प्लेटफॉर्म मीन्स प्लेटफॉर्म विच डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए हमारा आधार इतना है ही नहीं कोई, बेसलेस। पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या कल्पनाएं कर लेते हैं किसी भी भक्त के प्रति, किसी भी जीव के प्रति, क्या क्या सोचा हुआ है, क्या क्या मन में रखा हुआ है, और उसी पे बिल्डअप किए जा रहे हैं। और सत्य से कितनी दूर अपनी ही दुनिया में। कितना माइंड कितना बड़ा खेल खिलाता है हमें। सोचती कांक्षती, सोचती कांक्षती। बी प्रेजेंट, बी प्रेजेंट। तब हम रहेंगे तो माया को हम टैकल कर सकते हैं। और उसके बाद ही बाई चांस हमारा पतन हो गया, तब क्या करना चाहिए? हुआ अभी तक किसी का पतन हुआ है? हाँ? तो फिर क्या करना चाहिए अगर पतन हो गया, फिसल गए हम? फिर पुनः प्रयास करना चाहिए। लेकिन माया क्या करती है? पिटाई हो रही, जब पतन होता है ना, माया पकड़ के और बैठती है, किसी काम का नहीं है, तो बेकार है ना। एक गिल्ट की फीलिंग ले आएगी, हम लोग हम बड़े विनम्र हो रहे हैं, गिल्ट आ रहा है, लेकिन वो माया की पिटाई है। कोई भी भावना, कोई भी इच्छा, कोई भी विचार जो हमें कृष्ण की सेवा से दूर ले जा रहा है, वो माया है। वो आपकी ईगो को बढ़ा के भी कर सकता है, ईगो को डाउन करके भी कर सकता है। मैं किसी काम का नहीं हूँ, बेकार हूँ, कुछ हो गया, ये हो गया, मैं हूँ, ये भी माया है। पूरी भागवतम में कहाँ कहाँ भक्तों का पतन हुआ है? परीक्षित महाराज गुस्से में पतन हो गया, इतनी गलत बात कर दी। और चित्रकेतु, अजामिल, और ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, जड़ भरत, हैं, अक्रूर, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं सब, हैं, बृहस्पति, आप बताइए, वशिष्ठ, हैं, अग्निदेव, क्या क्या नहीं हुआ? नहीं क्या है? कम बैक। पूरी भागवतम यही है। भागवतम का 6वां स्कंद का नाम ही पोषण है। पोषण मतलब भक्त गिर भी गए तो भगवान ने उनका पोषण कर दिया, बचा लिया। और 5वां स्कंद, तीसरा, चौथा, 5वां स्कंद स्थानम। स्थानम का अर्थ है जब भक्त ने भगवान के चरणों की शरण ले ली तो भगवान का क्या है? स्थिति वैकुंठ विजय। स्थानम क्या है? स्थिति वैकुंठ विजय, कि भगवान की विजय होगी होगी। भगवान के कर्तव्य है उस भक्त को प्रोटेक्शन देना ही देना। और अगर प्रोटेक्शन देते तो भक्त फिसल भी गया तो उसका पोषण फिर कर देंगे। तो भगवान, ये भक्ति में इतनी शक्ति है और भगवान इतने कृपालु हैं। तो अगर कोई फिसलन हो भी गई हमसे, फिसल भी गए, तो घबराना नहीं है, दोबारा से उठ के प्रयास करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान किसी को जाना नहीं देते। और सबसे अच्छा तरीका, अपने आप को हमेशा भक्तों के संग में रखो। भक्तों के संग में आकर हम पूरे साइकिल में कहीं भी फंस गए, ध्यायतु विषयान पुंसा के, एकमात्र तरीका ही भक्ति बचा सकते हैं। अरे पागल हो गया, पिटाई कर देंगे हमारी, तो हो सकता है हमें बुद्धि आ जाए, है ना। इस बोले लोकनाथ स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे, बोले हम कुंभ मेला में जाते हैं, शाही स्नान का दिन होता है, इतनी भीड़। कहीं आप में से कोई शाही स्नान के दिन कुंभ मेला में स्नान करने? बड़े एक अलग ही अनुभव है। इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, और भीड़ में चलते हुए अचानक आपके मन में, छोड़ो ना यार, इतनी भीड़ में मैं नहीं जाऊंगा स्नान, क्या फायदा इतना, छोड़ो मैं वापस चलता हूँ। आप वापस नहीं आ सकते। आप वापस नहीं जा सकते। वो ऐसा हमको पुश करेगी, आप अपने आप गंगा में कुदाएगी गंगा में, आप अपने आप कूद जाएंगे। तो ये है भक्तों का संग। अगर हम कई बार सोच भी लें बहुत हो गई भक्ति यार, नहीं अब मैंने 4 नियम पालन नहीं करने, पूरा दृढ़ संकल्प लिया, बहुत हो गया, बहुत हो, अपने आप को कितना रोकूंगा, अपने आप को नहीं कर सकता मैं, नहीं। भक्त लोग ऐसे है, हरि बोल करके ले जाएंगे। तो हमेशा अपने आप को एकदम थिक एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में रखें, बिल्कुल
भाई भक्तों के संग से बाहर ना जाए, है ना। तो एक बार एक भक्त बता रहे थे कि प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, खूब प्रभुपाद की सेवा की, प्रभुपाद के जाने के बाद थोड़े विचलित हो गए, छोड़ दिया इस्कॉन और बिल्कुल एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीने लगे, बाहर काम धंधा करने लगे, पैसा कमाया, एक शादी भी कर ली नॉन डिवोटीज़ के साथ, और बोल रहे बस वो एक युवा अवस्था में कभी भक्ति गए थे, फुल टाइम ज्वाइन किया था कुछ सालों के लिए, था एक फेज़ निकल गया, ठीक है वो था, अब गया, मेरा जीवन का एक हिस्सा था, ख़त्म हो गया, अब तो अपना अपना जीवन जी रहा हूँ। एक दिन अचानक उनकी पत्नी कहती है कि मेरी इच्छा हो रही, मैंने बहुत सुना है हरे कृष्ण आंदोलन बहुत अच्छा है, मेरी इच्छा हो रही बात जानने की, तो मैंने सुना था आप भी कुछ समय उसमें थे, तो आप मुझे ले चलोगे? मैं तो नहीं जाऊँगा, तुम्हें जाना है जाओ। मैंने कुछ मैंने बहुत सुना, मेरे फ्रेंड्स गए थे, आप भी चलो, आप कुछ मत करना, बस मुझे जाने दीजिए। बोले ठीक है आप जाना, मुझे कोई फोर्स मत करना। ठीक है, वो गया, चली गई, वो अपना कर रही थी, सुबह सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम की बात थी, और वो चुपचाप कोने में बैठे रहे, आसपास जैसे कहते हैं ना कवच बना लिया, कोई मुझे छेड़े ना। कुछ भक्त पहचान गए पुराने वाले, अरे प्रभु आप, मैं कोई प्रभु प्रभु नहीं, आई एम मिस्टर दे सब खत्म, कोई बातचीत नहीं, मैं ऐसा हूँ ऐसा नहीं, बिल्कुल बैठे रहे, कोई लेना देना नहीं। फिर गुरु पूजा शुरू होती प्रभुपाद की, पूरी गुरु पूजा होती रही, चलती रही, चुपचाप खड़े रहे, कोई लेना देना ही नहीं, बस फटाफट ख़त्म हो जाए यहाँ से। जब लास्ट में गुरु पूजा हुई, चामर आया जो और चामर यूँ हुआ, पता नहीं क्या हुआ उन्हें, एकदम रोमांच आ गया शरीर में, जब देखा चामर ऊपर से हिल रहा, यूँ हो रहा है, एकदम रोमांच आ गया। क्यों रोमांच आ गया? कि जब वो मंदिर में थे, उनकी सेवा पुजारी की सेवा थी, ऐसे संस्कार छपे हुए थे कि रोज़ चामर करते थे, तो ऐसा आ गया, आंखों से आंसू फट फट निकलने लगे, रोक नहीं पाए अपने आप को, और प्रभुपाद के आगे एकदम रो रो के प्रणाम कर लिया। तो ये है भगवान, छोड़ते नहीं हैं। मेरी रोज़ सेवा की, रोज़ मुझे चामर ढुलाया, जैसी चामर देखा वो याद आ गई, और फिर दोबारा से भक्तों के संग में आ गए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये है भगवान, है ना। माया भी हमें बहुत जानती है, लेकिन भगवान हमें और अच्छे ढंग से जानते हैं। भगवान छोड़ते नहीं है, थोड़ा सा गैप हम छोड़ देंगे, भगवान उसमें से प्रवेश करते हैं। भगवान मौका देख रहे होते हैं, कब इसको वापस लाओ, कब इसको वापस लाओ। और हम सब प्रचारकों के साथ भी ऐसा कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है। मैं कहीं जगह गया, एक एकदम अनजान व्यक्ति आ गए, प्रणाम करने लगे, बोले क्या हुआ? बस प्रभु जी आप याद है आपको 3 साल पहले आप मिले थे, आपने ये बात बोली थी। अच्छा मैंने बोली थी, मेरा जीवन बदल गया। अरे मैंने भी ऐसे नहीं, आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ है ना। हमने कोई इंटेंशन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कृष्ण ने अपना मैसेज उसको पहुंचवाना था, किसी के माध्यम से कुछ भी बुलवा देते। हमारा एक कैजुअल रिमार्क किसी के जीवन को बदल सकता है। ये भगवान की इच्छा होती है कि ये संदेश उस व्यक्ति तक पहुंचे। तो हमें घबराना नहीं है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस एक पॉजिटिव प्रोसेस है। हम केवल अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दें, प्रेजेंट में रहने का प्रयास करें, खूब प्रार्थनाएं करें, भक्तों के संग में रहें, शास्त्रों का अध्ययन करें, उस पर कंटेम्पलेट करें। उल्टी सीधी इच्छाएं आए तो घबराएं ना, उसको काउंटर करें, है ना। भगवान माया से ज़्यादा शक्तिशाली है, माया भगवान की शक्ति है, कृष्ण पावरफुल है, वो उनकी एक पोटेंसी है ना। देवी श गुणमयी मम माया द्रव्य माँ में भी प्रपद्यंते माया में काम करते। तो हर क्षण हम कृष्ण को पुकारें, कृष्ण के एजेंट्स को, भक्तों को पुकारें, तो निश्चित रूप से वो हमारी माया से रक्षा करेंगे। और कृष्ण कोई सैडिस्ट व्यक्ति नहीं है, पकड़ लिया फिसल गए चलो नेगेटिव मार्क बाहर हो जाओ, नहीं 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 नहीं, उसको फॉल डाउन नहीं मानेंगे। बच्चा बार बार चलता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, वो चलना सीख रहा है। हम तो, हमारे को गिराने के लिए मोहिनी देवी जी की आने की जरूरत नहीं है तो चॉकलेट से गिर जाएंगे लेकिन भगवान कहने बच्चा है, कोई बात नहीं, हम प्रार्थनाएं करते रहें, प्रभुपाद को पुकारते रहें। प्रभुपाद 5वें स्कंद में एक जगह लिख रहे हैं, अगर कोई स्ट्रिक्टली adheres to the chanting of offenseless chanting of Hare Krishna mantra, he is always safe। लेकिन अगर कोई इसमें इतना स्ट्रिक्टली नहीं कर रहा, he can always fall down to the allurement of wealth and women। कोई अच्छे ढंग से जप में सीरियसली जप नहीं कर रहा, हरि नाम को नहीं ले रहा, तो किसी भी समय हम कंचन कामनी के आगे हम फिसल सकते हैं। लेकिन कोई बहुत ही दृढ़तापूर्वक, सावधानीपूर्वक, आदरपूर्वक जप कर रहा है, तो हमेशा वो सुरक्षित रहेगा। प्रभुपाद लिख रहे, बाय द मर्सी ऑफ हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर की कृपा से वो सुरक्षित रहेगा। और फिर भी हमसे कुछ गलती भी होती है,
तो उस गलती से सीखना है और अब फिर से पुनः उत्साहित होकर भक्तों के संग में उसमें भक्ति में जुड़ जाना है। तो कुल मिला के हमने ये चर्चा की, विषय बहुत ही बड़ा है हम सबके लिए। ये है कि असुरगण जो हैं इतना प्रयास इतनी मेहनत करने के बाद फाइनल क्लाइमैक्स में भी आ गए, अमृत को भी प्राप्त कर लिया, लेकिन एक स्त्री से आकर्षित हो गए, उसको भोगने की इच्छा से मोहित होकर अपने लक्ष्य को भूल गए। और इसी ढंग से हम भी संकीर्तन आंदोलन में हैं, हमें भी तरह तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन हम भी उनसे आकर्षित होकर, उनसे आसक्त होकर अपने जीवन के लक्ष्य प्रेमो पुमार्थो महान से विचलित हो सकते हैं। और दूसरा कि ये जो आकर्षण है आसपास, हमारे प्रतिदिन प्रतिक्षण हमारी परीक्षा होती है, टेस्ट होते हैं, कहीं में हम पास होते हैं, कहीं में हम फिसल जाते हैं। तो घबराना नहीं, हमेशा भक्तों के संग में रहें, अपनी बुद्धि को आध्यात्मिक रखें भागवतम के श्रवण कीर्तन से, और जैसे ही जैसे ध्यान जाता है विषयों के ऊपर, तभी बुद्धि के स्तर पे आके इसको कट करें, है ना, विचार विमर्श करें, इस दिशा में जाएंगे तो आगे क्या होगा। और बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं भगवद्गीता के 3 अध्याय के एक श्लोक में, राग द्वेषन, कौन सा श्लोक है, राग द्वेष तयो व्यवस्थितो, हाँ, इंद्रियाणि इंद्रियातेषु राग द्वेषो व्यस्त तयो नवश्यम अंगच्छेत ही अस्य परिपंथना। इंद्रियादि इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियां हैं इंद्रियों के विषयों में, इनमें राग और द्वेष है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, इसको व्यवस्थित करना है, इनके वश में नहीं आ जाना, क्योंकि ये वश में जाएंगे ये एक हाईवे रॉबरर्स की तरह है। हम भक्ति के पथ में एक हाईवे पे हैं और हमारा इंद्रियों का, इंद्रिय विषयों के प्रति जो राग द्वेष है वो हमारा एक लुटेरे के समान है। तो अगर ऐसे लुटेरे भक्ति के हाईवे पे आ जाएं तो कहते हैं किनको पुकारो, पुलिसमैन को पुकारो। और वो पुलिसमैन कौन है? श्रील प्रभुपाद। ये जय प्रभुपाद। तो बोले पूर्ववर्ती आचार्यों को पुकारो, वो पुलिसमैन की तरफ भाग के तुरंत आएंगे, और जैसे पुलिसमैन आएंगे ये जो रॉबरर्स हैं ये भाग जाएंगे। जैसे एक बार एक प्रभुपाद को एक शिष्य ने चिट्ठी लिखी कि मुझे लस्ट बहुत सताती है ना, मुझे माया बहुत सताती है। प्रभुपाद ने बोला, जस्ट रिमेंबर माई इंस्ट्रक्शंस, आई विल किक द माया विद माई बूट्स, अपने जूते से मार के भगा दूँगा। इसलिए गुरु के दिए हुए आदेशों का स्मरण करें, उनको पुकारें। जब ये कंटेम्पलेशन चल रहा होता है उसमें और एक्शन पॉइंट के बीच में थोड़ा सा टाइम गैप होता है, और वो समय है अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज करने का। वो समय है, उस समय हमने मन की नहीं सुननी, बुद्धि की सुननी है, और पुकारना है, गौरांग महाप्रभु को पुकारना है, नित्यानंद प्रभु को पुकारना है, और आचार्यों को पुकारना है, भक्तों को पुकारना है, तो निश्चित रूप से हमारी रक्षा होती है। लेकिन हम उस फ्री विल का गलत उपयोग करते हैं, चलो थोड़ा चुस्की ले लेते हैं, थोड़ा आनंद ले लेते हैं। एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज से किसी भक्त ने पूछा, महाराज पुराने संस्कार बड़े तंग करते हैं, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। महाराज कहते हैं कोई संस्कार नहीं है, आप चुस्की लेना चाहते हो। चुस्की समझते हो? छिप छिप के आनंद उठाना चाहते हो, फिर बोलते हैं पुराने संस्कार तंग कर रहे हैं। फ्री विल हमेशा हमारे पास है, आपकी इच्छा है थोड़ा मज़ा ले लेता हूँ तो ले लो, फिर और फंसेंगे और संस्कार गहरा हो जाएगा। और वो पुराने संस्कार सता रहे हैं, भगवान को पुकारो, भक्तों को पुकारो, तो हम उससे बच जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न या टिप्पणी है? यस बाबू। हाँ, कैसे आध्यात्मिक इच्छाओं को प्रबल करें? हाँ, बहुत अच्छी बात है। आध्यात्मिक इच्छाओं को प्रबल करने का सबसे अच्छा तरीका है खूब जिम्मेवारियाँ उठाओ। माइंड इतना एंगेज हो जाएगा, कोई फुर्सत ही नहीं रहेगी। इतनी जिम्मेवारी उठा लो, टेंशन रहेगी हमें, ये करना, वो करना, ये करना, ये करना। जिम्मेवारी नहीं उठाई, रिलैक्स है माइंड। माइंड रिलैक्स है मीन्स पुराने संस्कार है वहीं भागेगा। जिम्मेवारियाँ उठाएं तो बहुत कृपा मिलती है, और हमारा मनन बढ़ेगा, चिंतन बढ़ेगा, तो उल्टा सीधा कंटेम्पलेशन से छुटकारा मिलेगा। हाँ, सेवा की। हाँ,
या तो प्रभु जी का प्रश्न है कि जब हम लो फेज से गुजर रहे होते हैं तो मन हमारा सेल्फ अपॉइंटेड गुरु बन जाता है, और मन कहता है कि आपका जो अप्रोच है, जो आप कर रहे हो, या आपकी सोशल और मॉरल वैल्यूज़ के खिलाफ है, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, है ना। और ये रिप्रेशन से क्या होगा, आप अपने खुल के सामने आओ, जो हो वो दिखो ना, निग्रह किम करिष्यति। कई लोग बोलते हैं गीता का सार है कि क्यों रोक रहे अपने आप को, खुल के सामने आओ। तो ठीक है, हो सकता है मैं गलत स्थान पे भी हूँ, ये भी हो सकता है, लेकिन मन की ना सुने, गुरु साधु शास्त्रों की सुने, वरिष्ठ वैष्णव से संपर्क करें, खुल के बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है मैं गलत स्थान पे भी हूँ, आश्रम भी चेंज करने की आवश्यकता हो सकती है, हो सकता है मेरा मन मुझे धोखा दे रहा हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो उसको क्लैरिफाई और वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि ये हमें ये भूलना नहीं चाहिए, हमारा जीवन का उद्देश्य है पूर्ण रूप से कृष्णा भाना भावित होना, और समय बहुत कम है। एक छोटा सा गलत डिसीजन, इट कैन कॉस्ट अस मैनी लाइव्स। ये जीवन नहीं, कई जीवन हमारे बर्बाद हो सकते हैं, एक छोटा सा गलत डिसीजन, है ना। एक छोटा सा गलत विचार हमें कृष्ण से बहुत दूर ले आ सकता है, और एक सही विचार हमें तुरंत कृष्ण के चरणों में ला सकता है। मन में इतनी शक्ति है, इतनी पावर ऑफ थॉट्स है वो, इसलिए एकदम अनियंत्रित मन के हिसाब से ना चलें, सही ढंग से हम वेरीफाई कर लें। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना अच्छा वातावरण मिला हुआ है, हम अब क्रॉस चेक कर सकते हैं और फिर डिसीजन ले सकते हैं। और किसी का या बहुत ही अच्छा ईमानदारी का प्रश्न है पुरुषोत्तम गोविंद प्रभु का, कि हम पूरा दिन बिजी रहते हैं और भक्तों के संग में रहते हैं तो गलत विचार नहीं आते, लेकिन कई बार गलत स्वप्न आ जाते हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। देखिए, हम तो अनादिकाल से इस भौतिक जगत में हैं, और उल्टे सीधे संस्कार हमारे में हृदय हमारे छिपे हुए हैं चित्त में, और वो हमें बार बार तंग करते हैं। स्वप्न क्या होते हैं, स्वप्न होते हैं जैसे प्रभुपाद उदाहरण देना, सोने का पहाड़, किस जन के कौन से संस्कार हैं, किसी का कौन सा संस्कार, वो आपस में मिल जाते हैं। बस हमारे चित्त में उल्टे सीधे भोगने के संस्कार छिपे हुए हैं, कई कई योनियों में हमने किस किस तरीके से भोग किया है, सब उल्टा सीधा संस्कार छपा हुआ है, और कभी भी वो आपस में क्लिक होके एक्टिवेट हो जाता है, और वो एक गलत स्वप्न के रूप में आता है। तो निश्चित रूप से ऐसा जब होता है तो हमारा कई बार उत्साह कम हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं और लो फेज में चले जाते हैं। लेकिन परम पूज्य ने सतस्वरूप स्वामी महाराज, एक उन्होंने पुस्तक लिखी है, ऑब्स्टिकल्स ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस। उसमें लिखते हैं कि जब ऐसी कोई घटना होती है भक्त के साथ, तो उसको अगले दिन और उत्साहित हो जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि मेरा टास्क अभी कितना ज़्यादा, सिलेबस बहुत ज़्यादा पड़ा है, बहुत हृदय को शुद्ध करना है, इंटेंसिफाई कर देनी चाहिए भक्ति, और भगवान को असहाय अवस्था में रो रो कर पुकारना चाहिए। ये ऐसी घटनाएं हमें और विनम्र बनाती हैं। बहुत तड़ी में घूम रहे थे कि बड़ा अच्छा हो रहा है सब कुछ, ये है तुम्हारी हालत अंदर की, हृदय अभी बहुत काला है और ये बहुत मेहनत करनी है। तो उसमें हतोत्साहित ना होकर, विनम्र होकर, असहाय होकर प्रभुपाद की कृपा को मांगना है, और अच्छे ढंग से भक्ति की क्रियाओं का पालन करना है ना। भक्तों की कृपा से ये दूर होगा। ये इतना हृदय काला है हमारा, जितना गंदा है, अपने बस की बात नहीं है। प्रभुपाद से एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद कभी ये लस्ट से कभी दूर हो गई? और बोले ओके, कृष्णाज मर्सी। सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला ना। फिर घुमा के फिर दोबारा पूछा, प्रभुपाद हम इतने यहाँ से यहाँ पे हैं, कई बार हमें लस्ट सताती है, इसका क्या उपाय है? मैं कृष्णाज मर्सी। फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहे, फिर तीसरे तरीके से पूछा, फिर से प्रभुपाद नहीं गया, ओनली बाई कृष्णाज मर्सी, केवल भगवान की कृपा से ही है, हमारे बस की बात नहीं है। हम केवल सिंसियरली प्रयास कर सकते हैं और भगवान को पुकार सकते हैं। ये चीज़ें हमें हम्बल बनाती हैं।
हतोत्साहित नहीं होना। ठीक है, यस एबसेंट रहते हैं। हाँ, देखिए जो जब के समय हम वर्तमान में स्थित नहीं रहते तो पूरा दिन भी हमारी सेवाओं की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रह सकती। रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव ज़्यादा रहता है। और जिस दिन आप जप को प्रेजेंट होकर करेंगे उस दिन हम देखते हैं हमारी कॉन्शियसनेस ही कुछ हो रहा है, और हर सेवा को, हर परिस्थिति को, हर भक्त को हम सही दृष्टिकोण से देख पाते हैं, सतोगुण में स्थित हो जाते हैं। तो इसका जो अभ्यास है केवल प्रैक्टिस की बात है। और साथ में जप के अलावा जो हमारे पिछले दिन के 22 घंटे हैं वो किस तरह का हमने संग किया, किस रजोगुण को ज़्यादा एक्टिवेट किया कि तमोगुण को, उस पर निर्भर करेगा। तो पूरा दिन अगर हम सतोगुण में रहने का प्रयास करेंगे और सही व्यवहार रखेंगे तो अगले दिन जप में प्रेजेंट रहना आसान हो जाता है। फिर ये साइकिल चलती है। केवल पूरा दिन हम केयरफुल नहीं रहे और जब के समय सोचें जी आप पूरा अटेंटिव हो जाएं तो पॉसिबल नहीं है। पूरा दिन हमें अटेंटिव रहने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है प्रभु, आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।